रुद्र को छुट्टियां बहुत पसंद थी, लेकिन छुट्टियों को रुद्र ज्यादा पसंद नहीं थी। हर वेकेशन एक कॉमेडी शो बन जाता था। एक बार वो गोवा गया और अपनी स्विमिंग ट्रंक्स ही खो बैठा। दूसरी बार वो एक शादी में गया और दुल्हन के ड्रेस पर ही गिर गया। सब जानते थे कि रुद्र आफत है, खासकर उसका बेस्ट फ्रेंड विवेक। विवेक रुद्र के बिल्कुल उल्टा था। वो शांत और होशियार था। उसे हमेशा रुद्र को उसकी बेवकूफियों से बचाना पड़ता था। इस बार रुद्र ने पहाड़ों का ट्रिप प्लान किया। विवेक जानता था कि यह मजेदार होने वाला है। पहाड़ बहुत सुंदर थे। रुद्र बहुत एक्साइटेड था। उसने छुपे हुए खजाने के बारे में अफवाह सुनी थी। वो खजाने की खोज पर विवेक को भी घसीट कर ले गया। वे एक खड़ी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। रुद्र की सांसें फूलने लगी। विवेक, रुद्र ने हाँफते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे दिख रही है वो गुफा का रास्ता अंधेरा और रहस्यमय था। विवेक थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन रुद्र तो आधे से ज्यादा अंदर जा चुका था। ये रही वो, रुद्र चिल्लाया। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। गुफा नम और ठंडी थी। मकड़ियों के जाले छत से ऐसे लटके हुए थे जैसे कोई डरावनी डेकोरेशन हो। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कांव कांव, किसी ने जोर से आवाज लगाई। ये क्या था? रुद्र डर कर बोला और विवेक का हाथ पकड़ लिया। धुंधली रोशनी में उन्होंने एक तोता देखा। वो एक चट्टान पर बैठा था। उसकी चमकदार आंखें उन्हें घूर रही थीं। कांव, किसकी हिम्मत है मेरे इलाके में कदम रखने की? तोते ने जोर से कहा। रुद्र हक्का बक्का रह गया। ये तोता बोल रहा है? ये दिन और भी अजीब होता जा रहा है। विवेक, जो हमेशा की तरह बहादुर था, आगे बढ़ा। हम छुपे हुए खजाने को ढूंढ रहे हैं, विवेक ने विनम्रता से कहा। तोते ने अपने पंख झाड़े। कांव, केवल वही आगे भी आ सकता है जो मेरी पहेली का जवाब देगा। रुद्र घबरा गया। उसे पहेलियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये खजाने की खोज तो और भी पेचीदा हो गई। तोते ने अपना गला साफ किया। मेरे पास शहर हैं, लेकिन घर नहीं है। मेरे पास पहाड़ हैं, लेकिन पेड़ नहीं है। मेरे पास पानी है, लेकिन मछली नहीं है। बताओ मैं क्या हूं? रुद्र ने अपना सर खुजाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने विवेक को देखा, किसी चमत्कार की उम्मीद में। विवेक गहरी सोच में डूबा हुआ था। यह तोता बड़ा टेढ़ा था। गुफा में पानी के टपकने के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। अब तो प्रेशर ही प्रेशर था। आखिरकार विवेक बोला, हमें मदद की जरूरत है बुद्धिमान तोते। क्या तुम हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जा सकते हो जिसे इस पहेली का जवाब पता हो? तोते ने उन्हें घूर कर देखा। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसे बहुत कुछ पता है। उन्होंने तोते को धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर आ गए। पहाड़ से नीचे उतरकर गांव थोड़ी ही दूर था। बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था और दोपहर के सूरज का आनंद ले रहा था। जब उसने पहेली सुनी तो वो मुस्कुराया। आह हाँ, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, इसका जवाब है नक्शा। रुद्र और विवेक बहुत खुश हुए। वे दौड़ते हुए गुफा में वापस गए, तोते को जवाब बताने के लिए उत्सुक। हमारे पास जवाब है, रुद्र चिल्लाया। जवाब है नक्शा। तोते ने धीरे से सिर हिलाया। कांव, तुम सही हो। अब गुफा के बीचों बीच जाओ और तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। उन्होंने तोते के निर्देशों का पालन किया और उन्हें लकड़ी का एक छोटा सा संदूक मिला। रुद्र ने उसे जोर से खोला। अंदर उसे मिला पत्थरों का ढेर। पत्थर? रुद्र ने कहा। उसका चेहरा उतर गया। यही है वो महान खजाना? तोता जोर से हंसा। कांव, सोचा था सोना मिलेगा, असली खजाना तो ये सफर था। बेवकूफ इंसानों। रुद्र एकदम चुप हो गया। उसे एक तोते ने बेवकूफ बना दिया था। विवेक ने बस अपना सिर हिलाया और हंसने लगा। वे गुफा से बाहर आ गए, खाली हाथ लेकिन मनोरंजन से भरपूर। गांव वापस आकर रुद्र अभी भी उन पत्थरों के बारे में बड़बड़ा रहा था। बूढ़ा आदमी उनकी कहानी सुन रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। देखो, रुद्र, बूढ़े आदमी ने कहा, उस तोते को लोगों के साथ मजाक करना बहुत पसंद है। वो उन्हें हंसाने के लिए ऐसे ही बेकार की खोजों पर भेज देता है। रुद्र खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। उसे किसने कहा था एक बोलने वाले तोते के चंगुल में फंसने के लिए? उसे भले ही कोई असली खजाना न मिला हो, लेकिन उसके पास सुनाने के लिए एक मजेदार कहानी तो थी। और उसने सोचा, चलो इतना ही बहुत है।